दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तबादला नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 1 महीने तक होंगे। दोस्तों, शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश भी आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो एंड तक देखिए आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिख देना यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस न्यूज़ को ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने प्रकाशित भी कर दिया है। पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको शासनादेश दिखाकर पूरा बारीकी से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है फैसला, राज्य कर्मियों के तबादले 15 मई से 1 महीने तक होंगे। इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। लिखा है, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 8.30 लाख राज्य कर्मचारी हैं। बीते वर्ष आई तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था, जबकि इस बार 1 महीने का समय दिया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने देर शाम शासनादेश जारी कर दिया है। ठीक है, तो शासनादेश जो है दोस्तों जारी हो गया है और शासनादेश की जो कॉपी है वो मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये शासनादेश की कॉपी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको शासनादेश की कॉपी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको शासनादेश की कॉपी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके प्रेषक हैं एम देवराज, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और यहाँ पर ये समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। 6 मई 2025 का ये शासनादेश है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ इन्होंने विषय दे रखा है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2025-26 महोदय। यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ वही सब लिख रखा है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट करके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए नंबर 2 पर देखिए, समूह का एवं खा के अधिकारियों के स्थानांतरण निम्नानुसार किए जाएंगे। किस तरीके से? नंबर 1, जनपद में समूह का एवं खा के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 3 वर्ष पूरे कर चुके हों, उक्त जनपद से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार समूह का एवं खा के जो अधिकारी अपनी सेवाकाल में एक मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उक्त मंडल से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विभाग अध्यक्ष मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को स्थानांतरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण पहले किए जाएंगे। नंबर 2 पे देखिए, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभाग अध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह का एवं खा के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्वान है तो मुख्यालय या फिर विभाग अध्यक्ष कार्यालय में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, किंतु जनपद और मंडलों तथा सचिवालयों के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों, मंडलों तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाएगा। ठीक है। नंबर 3 पे देखिए, उपरोक्त अनुसार समूह का एवं का के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% की सीमा तक की जा सकेंगे तथा इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत है, पहले से कार्यरत है, उन कर्मियों को 20% की सीमा में रखते हुए उनका स्थानांतरण पहले किया जाएगा। ठीक, उक्त निर्धारित 20% की सीमा से अधिक स्थानांतरण की अपरिहार्यता होने पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन जो है आवश्यक होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने और भी लिख रखा है कि गणना जो है 1 अप्रैल 2025 को संवर्ग में कुल कार्यरत अधिकारियों के आधार पर की जाएगी। नंबर 4 पर देखिए, 4th पर समूह का के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इस संबंध में स्थानांतरण नीति का अनुपालन की स्थिति से माननीय विभागाध्यक्ष मंत्री से विचार विमर्श करके कार्रवाई की जाएगी। नंबर 5 पे देखिए, स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह का एवं का के कार्मिकों के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, जो समय निकल जाता है उसके बाद अगर स्थानांतरण किया गया तो वो मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। ठीक है। नंबर 3 पर देखिए, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, समूह गा एवं घा के कार्मिकों का स्थानांतरण किस तरीके से होगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल से बता रखा है।
नंबर का ए फर्स्ट पे है, समूह ग के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे। ठीक है, जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनके अनुमोदन से होगा। नंबर सेकंड पर, समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% की सीमा तक किए जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10% से अधिक तथा अधिकतम 20% की सीमा तक स्थानांतरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय मंत्री का अनुमोदन से स्थानांतरण किया जा सकेगा। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत है उन कार्मिकों को 10% की सीमा में पहले लिया जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा समय से कार्यरत है उसको पहले रखा जाएगा। अब गा एवं घा, ठीक है, नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की स्थिति से माननीय विभागाध्यक्ष मंत्री से भी विचार विमर्श करके कार्रवाई की जाएगी। नंबर थर्ड पर, स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के बाद, ठीक है, ये समय निकल जाता है, उसके बाद अगर समूह ग एवं घा के जो स्थानांतरण हैं वो विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किए जा सकेंगे। ठीक है, नंबर 4 पर देखिए, समूह ग एवं घा के स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 5 के प्रावधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल या जनपद में तथा मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ और भी कई चीज़ें दे रखी हैं, अन्य मार्गदर्शिता उसके बारे में इन्होंने बता रखा है पूरे डिटेल से। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप चाहें तो इसको मेरे यहाँ पर जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे डिटेल से इन्होंने बता रखा है कि भाई कहाँ ये लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, उसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल से जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, जैसे कि विशेष परिस्थितियों में भी यहाँ पर हो सकता है स्थानांतरण, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, जैसे किसी अधिकारी या कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता पिता के आवयस्क बच्चों के पालन हेतु, ठीक है, देखभाल इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। यदि पति या पत्नी दोनों, ये देखिए पति पत्नी के लिए भी इन्होंने दे रखा है, यदि दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद नगर स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो जो पति पत्नी दोनों सरकारी विभागों में हैं, ठीक है, राज्य कर्मचारी हैं, उनको एक ही जगह पर जो है तैनाती करने के लिए भी यहाँ पर कह दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मंदित बच्चों, चलन क्रिया से पूर्णतः प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती जो है वो अधिकृत सरकारी चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर या विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थानों पर की जा सके जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। ठीक है, कुछ लोग अगर चाहते हैं उनके बच्चे बीमार हैं या कुछ हैं तो जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो सकता है वहाँ पर ट्रांसफ़र कराने की भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं 2 वर्ष में, उनके लिए भी दे रखा है। ग और घा के कर्मियों को उनके गृह जनपद एवं समूह का एवं का के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई समस्त स्थानांतरण दिनांक 15 मई 2025 से प्रारंभ करते हुए 15 जून 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएं। ठीक है, तो 1 महीने का समय दिया गया है। पिछली बार जो है वो 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस बार जो है ये 1 महीने का समय दिया गया है, यानी डबल समय दे दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारा, लगभग 6 पेज का ये PDF है। ठीक है, काफ़ी बड़ा PDF है, अगर पूरा मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल ये जो PDF है शासनादेश जो है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।